नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डोमिनेट गुरुकुल में स्वागत है। आइए हम लोग वास्तविक संख्याएं के न्यूक्लियर विभाजन एल्गोरिथम के बारे में पढ़ेंगे। उसके एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो हम मान लेते हैं, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 2, जो कि क्वेश्चन से हमें दिख रहा है। यहाँ पे b बराबर क्या हो जाएगा, 2 है। a व b के लिए न्यूक्लियर विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं, तब क्या हो जाएगा, a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर, जहाँ पे r क्या हो जाएगा, शेषफल होगा, q क्या है, भागफल है। यहाँ पे r का मान, जो r का मान होगा वह क्या होगा, 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन b से क्या होगा, छोटा होगा। तो r का मान यहाँ से हमें 0 या 1 प्राप्त हो सकता है। r का मान हमें क्या मिलेगा, 0 या 1 मिल सकता है, यानी शेषफल हमारा क्या हो जाएगा, 0 या 1 होगा। क्योंकि हम यदि यहाँ r का मान 2 रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर b का मान, q का मान कितना हो जाएगा, अरे b का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसीलिए क्या करेंगे, शेषफल में क्या मिलता है, 0 1। जब r का मान हम 0 रखेंगे, जब हम लोग r का मान 0 रखेंगे तो a बराबर क्या मिलेगा हमें, 2 इंटू क्यू मिलेगा, जो कि क्या है, जो कि 2 से विभाज्य है तथा सम संख्या है। यदि हम r बराबर 1 रखेंगे तब a बराबर हमें क्या मिलेगा, r बराबर 1 रखेंगे तो a बराबर हमें क्या मिलेगा, 2 इंटू क्यू प्लस 1, जो कि 2 से विभाज्य नहीं है तथा विषम संख्या है। अतः हम कह सकते हैं, यदि हम r बराबर 0 रखते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, a बराबर 2q मिलता है, जो कि एक पूर्णांक है, जो कि 2 से क्या है, विभाज्य तथा एक सम संख्या है। तो इसके लिए बोल सकते हैं हम, अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा r बराबर 1 रखने पर हमें प्राप्त होता है a बराबर 2q+1, जो कि क्या है, 2 से विभाज्य नहीं है तथा एक क्या है, विषम पूर्णांक मिलेगा। तथा तब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो यह है, यह क्या है, 2 से विभाज्य नहीं है तथा क्या है, विषम संख्या है। तो लिख सकते हैं, तथा प्रत्येक
धनात्मक विषम पूर्णांक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। आइए हम लोग इसको फिर से समझते हैं। दिया है क्वेश्चन में दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है, जहाँ q कोई एक क्या है पूर्णांक है। तो हम लोग मान लेते हैं कि माना a कोई क्या है धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर क्या दिया है 2 दिया है। a व b में जब दोनों के लिए न्यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करते हैं तब क्या होता है a बराबर bq प्लस r होता है, जहाँ पे r का मान क्या होगा 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, लेकिन b से क्या होगा छोटा होगा। यहाँ पे थोड़ा सा हम और लिख लेंगे, a बराबर क्या लिखेंगे b का मान रख देते हैं, क्या दिया है 2 दिया है तो 2q प्लस r, जहाँ पे r का मान क्या है 0 के बराबर या 0 से छोटा है, लेकिन क्या है 2 से छोटा है। यहाँ शेषफल हमें क्या मिलेगा r बराबर 0 मिलेगा और 1 मिलेगा। जो r का मान है वो कितना होगा 2 से हमेशा क्या रहेगा छोटा रहेगा, 0 और 1। जब r का मान हम 0 रखेंगे तो a बराबर हमें क्या मिल जाएगा 2q। r का मान यहाँ पे जब 0 रखेंगे तो a बराबर क्या मिल जाएगा 2q। जो ये है a बराबर 2q, ये क्या है 2 से विभाज्य होगा, यानी 2 से हम इसमें भाग देंगे तो ये कट जाएगा पूरा पूरा, तथा यह क्या होगा जब 2 से विभाज्य होगा तो यह एक क्या हो जाएगा सम संख्या होगा। जब हम r बराबर 1 रखेंगे तो a बराबर क्या मिलेगा 2q प्लस 1, जो कि क्या है 2 से विभाज्य नहीं है। जो संख्या 2 से विभाज्य नहीं होती वह क्या होती है विषम संख्या होती है। तो हम इस प्रकार हम कह सकते हैं, अतः कह सकते हैं कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q का रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। आइए हम अगला एग्जाम्पल समझते हैं। दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है, जहाँ q एक क्या है पूर्णांक है। तो यहाँ भी हम हल करेंगे तो क्या मानेंगे, हल करेंगे तो मानेंगे माना a कोई एक धनात्मक पूर्णांक है। तथा b बराबर कितना दिया है b बराबर 4। तो हम लोग क्या करेंगे a व b बराबर 4 के लिए न्यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करते हैं। जब हम a व b के लिए न्यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करेंगे तो क्या लिखेंगे a बराबर 4q प्लस r, a बराबर 4q प्लस r, जहाँ पे r का मान क्या होगा 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन 4 से क्या होगा छोटा होगा। तो हमें शेषफल क्या मिलेगा, शेषफल यानी r का मान क्या मिल सकता है, शेषफल क्या क्या मिल सकता है, r का मान हमें क्या क्या मिल सकता है 0 मिल सकता है, 1 मिल सकता है, 2 मिल सकता है, 3 मिल सकता है। जब हम r बराबर क्या लेंगे 0 लेंगे तो हम लोग a बराबर क्या लिखेंगे, जब r बराबर 0 लेंगे तो a बराबर क्या आएगा 4q, जो कि क्या है 2 से विभाज्य है तथा समपूर्णांक संख्या है। जब हम r बराबर क्या लेंगे 1 लेंगे तो a बराबर हमें क्या मिलेगा 4q प्लस 1, जो कि क्या है
2 से विभाज्य नहीं है तथा विषम पूर्णांक है। जब हम r बराबर क्या लेंगे, 2 लेंगे, तो a बराबर हमें क्या मिलेगा, 4q प्लस 2, जो कि क्या है, 2 से विभाज्य है तथा समपूर्णांक है। क्या है, समपूर्णांक संख्या है। जब हम लोग r बराबर क्या लेंगे, 3 लेंगे, तो हमें a बराबर क्या मिलेगा, यहाँ पे a बराबर 4q प्लस 3 मिलेगा, जो कि क्या है, 2 से विभाज्य नहीं है तथा 2 से विभाज्य नहीं है तथा विषम पूर्णांक है। यहाँ हम देखते हैं जब शेषफल क्या होता है, r का मान हमें क्या मिलेगा, 0 1 2 3। जब हम r का मान 0 रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, a बराबर 4q मिलेगा, जो कि क्या है, 2 से विभाज्य तथा एक क्या है, समपूर्णांक संख्या है। r बराबर जब 1 रखेंगे, जो कि क्या है, 2 से विभाज्य नहीं है तथा एक क्या है, विषम पूर्णांक संख्या है। जब r का मान 2 रखेंगे तो हमें क्या मिलता है, a बराबर 4q प्लस 2, जो कि क्या है, 2 से विभाज्य तथा एक समपूर्णांक संख्या है। जब r का मान 3 रखेंगे तो a बराबर क्या मिलेगा हमें, 4q प्लस 3, जो कि 2 से विभाज्य नहीं है तथा विषम पूर्णांक है। तो यहाँ से हम देखते हैं 4q तथा 4q प्लस 2 समपूर्णांक है। क्या है, समपूर्णांक है। अतः हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है, जहाँ q क्या है, जहाँ q एक पूर्णांक है। आइए हम एनसीईआरटी प्रश्नावली 1.1 के दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, जहाँ q एक क्या है, पूर्णांक है। तो हम यहाँ पे मान लेंगे, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर कितना है, 6 है। क्वेश्चन में दिख रहा है b बराबर कितना है, 6 है। a व b बराबर 6 के लिए न्यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं, तब क्या लिखेंगे, a बराबर क्या लिखेंगे हम लोग,
6 6 जहाँ पे आर क्या होता है, शेषफल होता है। आर का मान क्या होगा, 0 के बराबर होगा। आर का मान क्या होगा, 0 के बराबर होगा या फिर 0 से बड़ा होगा, लेकिन क्या होगा, 6 से छोटा होगा। तो हमारा शेषफल क्या मिलेगा, शेषफल यानी आर का मान हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, 1 मिल सकता है, 2, 3, 4 और 5। जब हम लोग r बराबर 0 लिखेंगे, r बराबर 0 रखेंगे तो a बराबर हमें क्या मिलेगा, a बराबर कितना मिलेगा, 6 क्यों, जो कि क्या है, 2 से विभाज्य है और सम संख्या है। तो सीधा सीधा हम लिखेंगे जो कि सम पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या है, सम पूर्णांक संख्या है। जब r का मान क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, a बराबर जब 1 रखेंगे यहाँ पे तो क्या हो गया, 6 प्लस 1, जो क्या है, जो कि विषम पूर्णांक है, 2 से विभाज्य नहीं है, इसलिए क्या है, यह विषम पूर्णांक है। जब हम लोग r बराबर 2 रखेंगे तो a बराबर हमें क्या मिलेगा, 6 प्लस 2, 6 प्लस 2, जो कि क्या है, 6 प्लस 2, जो कि 2 से विभाज्य होगा और एक क्या होगा, सम संख्या होगा। यदि हम r बराबर क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, तब हमारा a बराबर क्या मिलेगा, a बराबर 6 प्लस 3 मिलेगा, a बराबर 6 प्लस 3, जो कि क्या है, 2 से विभाज्य नहीं होगा तथा क्या होगा, एक विषम संख्या होगा। यदि हम r बराबर 4 लिखेंगे तब a बराबर हमें क्या मिलेगा, जब r बराबर 4 रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 6 प्लस 4, जो कि क्या है, 2 से विभाज्य होगा तथा एक सम संख्या होगा। यदि हम r बराबर 5 रखते हैं, r बराबर क्या रखेंगे, 5 रखेंगे, तो a बराबर हमें क्या मिलेगा, a बराबर 6 प्लस 5, जो कि क्या है, 2 से विभाज्य नहीं होगा तथा एक क्या होगा, विषम संख्या होगा। क्या लिखेंगे हम लोग, जो कि एक क्या है, विषम पूर्णांक है। अतः हम लोग इसको देख कर बता सकते हैं, a बराबर r बराबर 0 रखे हैं तो कितना प्राप्त हुआ है, 6 क्यों लिखा है, प्राप्त हुआ है, जो कि क्या है, एक समपूर्णांक है। r बराबर 1 रखे हैं, जहाँ क्या मिला है हमें, 6 प्लस 1, जो कि क्या है, विषम पूर्णांक है। r बराबर 2 रखने पर 6 प्लस 2 मिलता है, जो कि क्या है, समपूर्णांक है। r बराबर 3 रखने पर 6 प्लस 3 मिलता है, जो कि क्या है, विषम पूर्णांक है। r बराबर 4 रखने पर 6 प्लस 4 मिलता है, जो कि क्या है, एक समपूर्णांक है। r बराबर 5 रखने पर 6 प्लस 5 मिलता है, जो कि क्या है, विषम पूर्णांक है। अतः हम इन सबको देख कर कह सकते हैं, 6 प्लस 2 तथा 6 प्लस 4 एक समपूर्णांक है। अतः हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक कोई भी
धनात्मक विषम पूर्णांक छः क्यू प्लस वन या छः क्यू प्लस तीन या छः क्यू प्लस फाइव के रूप का होता है, जहाँ क्यों एक क्या है, पूर्णांक है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के आधार पर दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, पहले मान लेंगे, माना कोई धनात्मक पूर्णांक कितना है, यक्स है, या ए मान सकते हैं, ए मान लीजिए, यह पूर्णांक ए है, तब संख्या क्या हो गई, तब संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पे b का मान हमें क्या दिया है, 3 दिया है, तो क्या लिखेंगे, तब संख्या क्या हो जाएगी, संख्या, यानी हम क्या करेंगे, a बराबर बी क्यू प्लस आर में क्या करेंगे, b का मान 3 रखेंगे, उस हिसाब से लिखेंगे। यदि हम b का मान कितना रखते हैं, 3 रखते हैं, तो यहाँ से r का मान क्या मिलेगा हमें, r का मान हमेशा 3 से क्या होगा, छोटा होगा, यानी 0, 1 और 2 मिलेगा। तो a का मान क्या मिलेगा, यहाँ से एक बार जब 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, यानी 3 क्यों आ जाएगा। दूसरी बार जब 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, a बराबर 3q प्लस 1, जब 2 रखेंगे क्या आएगा, a बराबर 3q प्लस 2, तो हम यहाँ लिखेंगे, तब संख्या क्या हो जाएगी, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2, तब संख्या 3q प्लस 1, 3q प्लस 2 के रूप की होती है। अब हम इसमें लगाएंगे, जब हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या लेंगे, जब हमारा a बराबर क्या होगा, 3q, जब हमारा a बराबर 3q होगा तो वर्ग करने पर दोनों पक्षों का क्या कर लेंगे, वर्ग कर देंगे, वर्ग करने पर वर्ग करेंगे क्या आएगा, a² बराबर 9q², यानी हम इसको लिख सकते हैं a² बराबर 3 × 3q², इसको हम a² बराबर 3m लिख सकते हैं, जहाँ m बराबर क्या होगा हमारा 3q², जहाँ पे m बराबर क्या होगा हमारा 3q², हम यहाँ पे मान लेंगे कि m बराबर जहाँ क्या है 3q² है। दूसरा लेंगे, जब क्या करेंगे, हम a बराबर क्या लेंगे, 3q प्लस 1 लेंगे, तो फिर क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, वर्ग करने पर जब हम वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, यानी a² बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, वर्ग करेंगे क्या आएगा, a² बराबर 9q² प्लस में 2 × पहला गुणे दूसरा, तो क्या हो जाएगा, 6q प्लस में 1 का स्क्वायर 1, यहाँ से हम कामन ले लेंगे 3, तो क्या आ जाएगा, a² बराबर 3 कामन लेंगे तो क्या आएगा, 3q² प्लस 2q प्लस 1, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a² बराबर 3m प्लस 1, जहाँ पे क्या है, जहाँ m बराबर हमारा क्या है 3q²
यम बराबर 3q² प्लस में क्या है 2q है। हम आगे फिर लगाएंगे जब हमारा क्या होगा, तो यहीं पे इसको हम 1 नंबर दे देते हैं और यहाँ पे समीकरण 2 दे देते हैं। तो आगे लगाना चाहे तो आप इसको रख सकते हैं एक बार, नहीं तो फिर यहीं से हमें मिल गया तो हम समीकरण 1 व 2 से सीधा लिख देंगे। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हम यह कह सकते हैं कि हमारा जो किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या होगा, किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, a² क्या हुआ 3m के बराबर आया है और a² क्या है 3m+1 के रूप में आया है। तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से हम कह सकते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। देखिए एक बार फिर से समझते हैं हम लोग। दिया है क्वेश्चन में, दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो हम इसको पहले मान लेंगे कि कोई हमारा धनात्मक पूर्णांक क्या है, a है। तब क्या होगा, जो संख्या मिलेगी हम a बराबर b×q+r लिखते हैं। तो उसमें जो b का मान है क्या है 3 है, b का मान हमारा क्या होता है यहाँ पे दिया है 3 है, मैक्सिमम हम कितना है 3 है। तो r का मान क्या होगा, जब भी होगा इससे छोटा होगा। r का मान क्या होगा, जब भी होगा 3 से छोटा होगा। तो r का संभावित मान कितना होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा। जब 0 रखेंगे तो हमें संख्या क्या मिलेगा 3q मिलेगा। जब 1 रखेंगे तो हमें संख्या क्या मिलेगा 3q+1 मिलेगा। यदि 2 रखेंगे तो 3q+2 मिलेगा। तो हम लिख सकते हैं तब संख्या क्या हो जाएगी 3q+1 3q+2 के रूप का होती है। जब हम क्या करेंगे a बराबर 3q लेंगे, a बराबर जब क्या लेंगे 3q लेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो a² बराबर 9q² आ जाएगा। 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3×3q²। तो हम 3q² बराबर क्या माने हैं, हमारा क्या है कि 3q² बराबर क्या है यम है, तो उसको रख देंगे तो a² बराबर क्या आ जाएगा 3m हो जाएगा। जब हम क्या करेंगे a बराबर 3q+1 लेंगे, तब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा a² बराबर 3q+1 का होल स्क्वायर। a² बराबर क्या आ जाएगा 9q² + 6q+1। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों में से 3 कामा ले लेंगे। 3 कामा लेंगे तो क्या बचेगा 3q² + 2q। उसके बाद a² बराबर क्या करेंगे हम लोग 3m+1 लिखेंगे, यानी 3q² + 2q की जगह पे क्या लिख देंगे हम लोग यम। तो हमारा ये हो जाएगा, पहला समीकरण ये है, दूसरा समीकरण ये है। तो हम यहाँ से दोनों समीकरणों को देखकर यह कह सकते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। यानी हमें क्वेश्चन में कितना दिया, क्या क्या दिया है, 2 समूह है जिसमें एक समूह में कितने सदस्य हैं 616 सदस्य और दूसरे वाले में कितने हैं 32 सदस्य हैं। तो हम लोग इसको लिखते हैं, हल करेंगे। पहली टुकड़ी में सदस्यों की संख्या कितनी दिया है, पहली टुकड़ी में सदस्यों की संख्या 616 दिया है। जबकि दूसरी टुकड़ी में कितना दिया है, दूसरी टुकड़ी में सदस्यों की संख्या कितना दिया है,
32। अब हम क्या करेंगे, चूँकि हमें ज्ञात क्या करना है, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो हम क्या करेंगे, चूँकि दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। अतः हम क्या करेंगे, पहली टुकड़ी और दूसरी टुकड़ी के सदस्यों की संख्या क्या कर लेंगे, मसा निकाल लेंगे। अतः हम 616 व 32 का मसा निकालेंगे। 616 और 32 का मसा निकालेंगे तो क्या करेंगे, 32 भागे 616 भाग ले जाएंगे कि कितनी बार में जाएगा, लेकर जाते हैं 2 बार में लेकर जाएंगे, यानी 20 बार लेकर जाते हैं। कितना आएगा, ज़्यादा हो जा रहा है, एक बार कम लेकर जाएंगे, कितनी बार में जाएगा, 19 बार में। 19 बार का लेकर जाते हैं, 19 दूना 38, हंस जाएगा कितना, 5 3, 19 3 57, 57 3 कितना आ जाएगा, 60। कितना हासिल बचा, 16 में से 8 जाएगा 8, 0 0। अब क्या करेंगे हम लोग, 32 को यहाँ पे उतार लेंगे, फिर भाग ले जाएंगे, कितनी बार में जाएगा, 4 बार में, यानी 8 चौक का 32। कितना शेषफल बचेगा, 0। शेषफल हमारा कितना बचेगा यहाँ पे, 0। यानी जो भाजक क्या है यहाँ पे, भाजक हमारा क्या है, लास्ट में क्या प्राप्त हुआ है, 8। यही हमारा क्या हो जाएगा, मस है। यदि हम इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के आधार पर लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, 616 बराबर 32 गुणे 19 प्लस 8। यहाँ पे शेषफल हमारा कितना बच रहा है, 8 बच रहा है, तो फिर इसको हम लिखेंगे, यानी 32 बराबर 8 चौक का 32 शेषफल प्लस 0। यहाँ पे हमारा शेषफल क्या हो गया, 0 हो गया। तो हमारा मसा क्या हो जाएगा, जो भागफल आएगा, मसा हमारा क्या है, ये। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, कि स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी दोनों का, यानी 616 और 32 का मसा कितना आया है हमारा, 8 आया है। 616 और 32 का मसा क्या कितना आया है, 8 आया है। तो हम कह सकते हैं कि स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी आएगी, स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी आ जाएगी हमारी, 8। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। दिया है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के आधार पर दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो हम इसको मानेंगे कि माना धनात्मक पूर्णांक ए है। तब संख्या क्या क्या हो जाएगी, यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, 9m दिया है, यानी b का मान दिया है, यानी b का मान हमारा क्या है, 9 है। तो हम
जिससे जिससे पहले पढ़े ए बराबर क्या पढ़े हैं बी क्यू प्लस आर। जो आर का मान होगा हमेशा क्या होगा 9 से छोटा होगा। तो क्या क्या हो सकता है 0 हो सकता है 1 हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो सकता है 4 हो सकता है 5 हो सकता है 6 हो सकता है 7 या 8 हो सकता है, इतना हो सकता है। तो हम इसको लेकर हल करेंगे। आप यदि चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं 9 या बी का मान 9 की जगह 3 भी लिख सकते हैं, तो वहाँ से भी हमारा हो जाएगा। लेकिन हम क्या करेंगे जो क्वेश्चन में दिया है वहाँ से करेंगे तो हमारा आसानी से होगा। बी बराबर क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे, तो हमारा जो संख्या होगी क्या होगी संख्या हमारा क्या होगी, जब आर का मान 0 रखेंगे तो संख्या क्या मिलेगी हमें ए बराबर 9 क्यों, क्या मिलेगी ए बराबर 9 क्यों। दूसरा क्या मिलेगा ए बराबर 9 क्यू प्लस 1। दूसरा अगला क्या मिलेगा 9 क्यू प्लस 2, 9 क्यू प्लस 3। इस प्रकार से हमें मिलती जाएगी। कहाँ तक मिलेगी डॉट डॉट करके 9 क्यू प्लस 8 तक हमें मिलेगी। आगे लिखेंगे तब संख्या क्या हो जाएगी 9 क्यू प्लस 1, 9 क्यू प्लस 2 डॉट डॉट लिख सकते हैं यहाँ पे 9 क्यू प्लस 8 प्रकार की होती है कि रूप की होती है। तो हम यहाँ से हल करेंगे लेकर यहाँ पे पहली संख्या के लेंगे जब हमारा ए बराबर क्या होगा, जब ए बराबर हमारा क्या होगा 9 क्यू। तो हम क्या करेंगे घन करेंगे, घन करने पर घन करेंगे क्या मिलेगा हमें ए क्यूब बराबर 9 का क्यूब करेंगे कितना आएगा, यानी 729 क्यों का क्यूब, 729 क्यों का क्यूब। हम इसको कैसे लिख सकते हैं ए क्यूब बराबर 9 गुणे 81 क्यों का क्यूब। तो इसको क्या लिखेंगे ए क्यूब बराबर 9 यम, जहाँ हमारा यम क्या है 81 क्यों के क्यूब के बराबर है। इसको क्या मान लेंगे समीकरण 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे इसको समीकरण 1। जब हम क्या करेंगे दूसरा लेंगे, जब ए बराबर हमारा क्या रहेगा 9 क्यू प्लस 1 रहेगा। घन करेंगे क्या आएगा ए क्यूब बराबर 9 क्यू प्लस 1 का होल क्यूब। जब क्यूब करेंगे तो हमारा क्या आता है ए प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र क्या होता है ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस में बी क्यूब, यही होता है। लगाएंगे यानी ए क्यूब बराबर 9 क्यू का क्यूब करेंगे कितना आएगा 729 क्यू का क्यूब प्लस में क्या आएगा 3 ए स्क्वायर इंटू बी, 3 ए स्क्वायर इंटू बी करेंगे क्या आएगा 99 3 का इसमें गुणा करेंगे लिख देते हैं, यानी 3 गुणे 99 क्यू का स्क्वायर इंटू 1 आ जाएगा। तो इतना आ जाएगा प्लस 3 इंटू ए बी स्क्वायर यानी 9 क्यू इंटू 1 प्लस में क्या होगा 1 का क्यूब हो जाएगा। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए क्यूब बराबर इन सब में से क्या कर लेंगे 9 कामन लेंगे। 9 जब कामन लेंगे तो क्या आएगा यहाँ से क्या आ जाएगा 81 क्यू का क्यूब प्लस यहाँ क्या आ जाएगा 27 क्यू स्क्वायर
प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा 3 क्यू प्लस में क्या आएगा 1, यानी हम ए क्यूब बराबर क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब बराबर क्या लिख सकते हैं 9m+1। इसको क्या मान लेंगे हम लोग, दूसरा समीकरण मान लेंगे, जहाँ पे क्या है m बराबर क्या है, आगे लिखेंगे जहाँ m बराबर हमारा क्या है 81 क्यू का क्यूब प्लस में 27 क्यू का स्क्वायर प्लस में 3 क्यू। ठीक है, यहाँ जो लिखा है। अब आगे लिखेंगे, जब हम क्या करेंगे तीसरा वाला लेंगे 9 क्यू प्लस 2 लेंगे, यानी ए बराबर हमारा क्या रहेगा 9 क्यू प्लस 2 रहेगा, घन करेंगे, घन करने पर यानी ए क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 9 क्यू प्लस 2 का होल क्यूब। जब इसका क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, इसी पे लगाएंगे, ए क्यूब बराबर यानी कितना आएगा 729 क्यू का क्यूब प्लस में 3a² यानी 81 गुणे क्या हो जाएगा, लिख देते हैं 3 गुणे 81 क्यू स्क्वायर इंटू में 2 प्लस में क्या लिखेंगे 9 क्यू इंटू 2 का स्क्वायर यानी 4 प्लस में क्या लिखेंगे दूसरे का भी यानी 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम लोग यहाँ से 9 कामा ले लेंगे, जब 9 कामा लेंगे तो क्या क्या बचेगा लिखते हैं, ए क्यूब बराबर 9 कामा लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 81 क्यू का क्यूब प्लस में क्या आएगा यहाँ पे 9 कामन मिल जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 9 3 27 दूना 54 क्यू का स्क्वायर प्लस में यहाँ से क्या हो जाए बचेगा 4 3 12 क्यू प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 8। तो हम इसको किस रूप में लिख सकते हैं, ए क्यूब बराबर 9m+8, जहाँ पे क्या है, जहाँ m बराबर हमारा क्या है 81 क्यू का क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू। ठीक है, फिर यानी इसको क्या मान लेंगे हम लोग समीकरण 3 मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे समीकरण 3 मान लेंगे। तो नीचे लिखेंगे समीकरण 1 2 व 3 से हम कह सकते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन धनात्मक पूर्णांक का घन नाइन m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। ठीक है, आइए फिर से देखते हैं क्वेश्चन के हिसाब से हमें यहाँ क्या मिल रहा है, b का मान कितना मिल रहा है 9 मिल रहा है। तो हम मान लेंगे माना धनात्मक पूर्णांक क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है a है, तब संख्या क्या हो जाएगा 9q+1 9q+2 डॉट डॉट करके 9q+8 तक होगा। तो जब हम क्या करेंगे a बराबर 9q मानेंगे, घन करेंगे दोनों पक्षों का, तो हमें लास्ट में क्या मिलेगा, a क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 729 क्यू का क्यूब। a क्यूब बराबर हम इसको क्या लिख सकते हैं 9 गुणे 81 का क्यूब यानी क्या लिख सकते हैं a क्यूब बराबर 9m, जहाँ पे m बराबर क्या है 81 क्यू का क्यूब है। जब हम क्या करेंगे a बराबर 9q+1 लेंगे, तब दोनों पक्षों का घन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें a क्यूब 9q+1 का होल क्यूब हो जाएगा। जब हम तोड़ेंगे सूत्र पे तो हमारा लास्ट में क्या आ जाएगा, हमारा a क्यूब बराबर 9 × 81 क्यू का क्यूब 27 क्यू प्लस 3 क्यू।
तो इसको हम किस रूप में लिखेंगे, ए क्यूब बराबर 9 क्यू प्लस 1 के रूप में लिखेंगे, जहाँ हमारा यम बराबर क्या है 81 क्यू का क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू। जब हम मानेंगे ए बराबर 9 क्यू प्लस 2 तो दोनों पक्षों का घन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा लास्ट में हमें मिलेगा यहाँ पे ए क्यूब बराबर 9 कोष्टक में 81 क्यू का क्यूब प्लस 54 क्यू का स्क्वायर प्लस 12 क्यू प्लस 8। तो हम लिख सकते हैं ए क्यूब बराबर 9 प्लस 8, जहाँ पे हमारा यम बराबर क्या है 81 क्यू का क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू। ये क्या है समीकरण 1 यहाँ पे है, समीकरण 2 यहाँ पे, समीकरण 3 क्या है यहाँ पे है। तो समीकरण 1, 2 व 3 के आधार पे हम कह सकते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन जो है 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा।